नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। अपन केवल बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, निर्देशांक ज्यामिति मतलब गणित में किसी बिंदु की कोई बिंदु किस स्थान पर है, किस जगह पर है, उसको दर्शाने के लिए अपन किसी ज्यामिति का उपयोग करते हैं, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसे मान लीजिए सामान्य जीवन में अपन कहते हैं कि वो वस्तु वहाँ पर पड़ी है, उस जगह पड़ी है, उसके पास है। उसी प्रकार से गणित में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए कि बिंदु किस जगह पर है, किस स्थान पर है, उसके लिए अपन निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष जो होता है वो क्षैतिज होता है और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर होता है। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में ये जो पूरा ग्राफ सिस्टम होता है, इसमें देखिए ये वाला जो मान होता है, यहाँ से यहाँ तक का मान पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक, और ये वाला मान भी धनात्मक पॉजिटिव, ये वाला मान भी पॉजिटिव। मतलब इस रेखा पर यदि कोई मान है तो पूरा पॉजिटिव में चलेगा, प्लस में, और ये वाला पूरा मान इधर की ओर का मान पूरा प्लस में चलेगा। अब देखिए इधर का मान वाई, इसको कहते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। ठीक है, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसमें द्वितीय चतुर्थांश में यह होता है कि y के इस वाले जो मान होते हैं इधर के, वो सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन x का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि y का मान यहाँ पर धनात्मक है तो ये वाला मान भी धनात्मक ही होगा, लेकिन x का मान इसमें ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर y का मान ऋणात्मक होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि x अगर एक पॉजिटिव है तो सामने वाला नेगेटिव, y अगर एक पॉजिटिव है तो सामने वाली, ये जो मूल बिंदु है इसके बात कर रहे हैं अपन। मूल बिंदु के ऊपर वाली ये दूरी प्लस, ये वाली प्लस, फिर ये वाली प्लस है तो ये वाली माइनस, ये वाली प्लस है तो ये वाली माइनस। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखिए, ये जो बिंदु है ये, इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, मतलब यहाँ पर 0 मतलब x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब देखिए, आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे इस प्रकार से मान लिख रखे हैं 3,2। इसका मतलब क्या होता है, अपन इसके द्वारा समझेंगे। 3,2 का मतलब क्या होता है, इसमें जो 3 आपको दिख रहा है ये x का मान, मतलब पहले जो लिखा जाता है उसको x का मान कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं y का मान। अब देखिए, अपन x और y का नाम, अपन एक नाम होता है इनका। x का मान मतलब जैसे 3 है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु का मान है 3। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु का मान है 2। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पर, इस प्रकार से इस जगह पर, तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3,2। मतलब पहले अपन x का मान लिखेंगे फिर y का मान लिखेंगे, तो अपन को आइडिया लग जाएगा कि ये बिंदु इस जगह पर है। इस जगह पर मतलब जहाँ पर लंबाई की दूरी, ये जो दूरी है ये तो होगी 3 और ये वाली दूरी हो जाएगी 2, तो इस जगह पर अपन इस बिंदु का पता लगा सकते हैं। ये जो p है, p का मतलब है पॉइंट, कोई भी बिंदु, उसमें x और y के मान क्या होते हैं। x का मान को अपन कहते हैं हमेशा भुज, और y का मान कहलाता है कोटि। यहाँ से कोई बिंदु है यहाँ पर 5, ये कोई, तो ये वाली जो इसकी मूल बिंदु से जो लंबाई होगी, ये वाली लंबाई आपके भुज कहलाती है। और ये वाली जो लंबाई है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है 4। ठीक है, तो ये वाली बिंदु मूल बिंदु से y x के अनुदिश जो दूरी होगी, इसको अपन कोटि कहते हैं। x अक्ष के अनुदिश भुज कहलाती है, y अक्ष के अनुदिश कोटि कहलाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसके निर्देशांक कितने होंगे, तो आपको देखना है कि x अक्ष पे ये बिंदु किस ओर है। इस प्रकार से आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है उत्तर आपके 3 से कम, मतलब 2.8, और 2 और 4 के बीच मान लीजिए 3, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2.8,3। इस प्रकार से आप इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर पाए हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भुज और कोटि, मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश जो लंबाई होती है उसको भुज, मूल बिंदु से y अक्ष के अनुदिश जो लंबाई होती है उसको कोटि कहते हैं। चाहे यह लंबाई किसी भी ऋणात्मक भाग में हो या धनात्मक भाग में। अब देखिए,
इधर सारे मान धनात्मक होंगे, मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। इधर x का मान ऋणात्मक होगा और y का मान धनात्मक होगा सेकंड चतुर्थांश में। तृतीय वाले में x का मान भी ऋणात्मक और y का मान भी ऋणात्मक। इसके मध्य मतलब ये पूरी लाइन ऋणात्मक है, ये वाली लाइन भी ऋणात्मक ही है, तो y का मान भी ऋणात्मक आएगा। और ये वाली x का मान धनात्मक और माइनस y का मान ऋणात्मक। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान धनात्मक, द्वितीय वाले में x का मान ऋणात्मक, y का धनात्मक, तृतीय वाले में दोनों ही ऋणात्मक, लेकिन चौथे वाले में x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक आता है। इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति होती है किसी एक बिंदु को उसकी दिशा या फिर वो किस जगह पर है, किस स्थान पर है, वो समझने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।